गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेली डोज इन्वेस्टमेंट में। तो दोस्तों आज के दिन एक बार फिर से मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट कंपनी के ऊपर एक डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो लेके आया हूँ। आज के दिन हम जिस कंपनी को कवर करने वाले हैं, ये कंपनी काम करती है इंडिया की एरोस्पेस, डिफेंस और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर। तो आज मैं आपको डिटेल में इस कंपनी के बिजनेस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें चेकआउट कराऊंगा। तो मैं चाहता हूँ आप लोग पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए, जिससे आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल मिस आउट ना हो। इसके अलावा अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग की कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेरी होती है तो आप लोग मेरा जनरल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग को कुछ इंपॉर्टेंट खास मेंबर्स ओनली कंटेंट देखना है जो सिर्फ मैं अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए पोस्ट करता हूँ, तो आप लोग यहाँ पे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद आपको कुछ खास कंपनीज के ऊपर डिटेल एनालिसिस की वीडियो देखने को मिलेंगी जो सिर्फ मैं अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए पोस्ट करता हूँ। मैंने यहाँ पे आपके लिए दोस्तों 3-4 दिन पहले एक और इंपॉर्टेंट कंपनी कवर की थी। ये एक माइक्रो कैप कंपनी है जो इंडिया की पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर काम करती है। यहाँ पे कंपनी डिफरेंट तरह की पीसीबीज बनाती है, तो हम कह सकते हैं हाई ग्रोथ माइक्रो कैप कंपनी है। तो आप इसके ऊपर जो मैंने आपके लिए डिटेल एनालिसिस पोस्ट किया है इसको चेकआउट कर सकते हैं चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद। इसी तरीके से दोस्तों पिछले 1 महीने के अंदर मैंने आप लोग के लिए इस तरह की कुछ खास मेंबर्स ओनली वीडियो पोस्ट किए हैं जो आप लोग चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप लोग को इन सारी वीडियोस को एक साथ चेकआउट करना है तो मेंबरशिप लेने के बाद आपको मेंबर्स ओनली टैब पे क्लिक करना है। इस मेंबर्स ओनली टैब के अंदर आपको ये सारी वीडियोस एक साथ देखने को मिलेंगी। अगर मैं आप लोग को चेकआउट कराऊं दोस्तों इसके ऊपर क्लिक करके, इसके अंदर आपको कौन कौन सी इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने को मिलेंगी जो मैंने आप लोग के लिए पोस्ट किया है। तो अगर आप यहाँ पे चेकआउट कीजिए, मैंने आपके लिए 3-4 दिनों पहले एक इंपॉर्टेंट पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इसके ऊपर डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट की थी जो मैं आपको ऑलरेडी चेकआउट करा चुका हूँ। इससे पहले मैंने आप लोग के लिए एक इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की हाई ग्रोथ माइक्रो कैप है इसको कवर किया था। फिर मैंने आपके लिए इंडिया की एकमात्र जो इस टाइम पे एयर कार्गो एयरलाइन कंपनी है लिस्टेड, इसके ऊपर डिटेल एनालिसिस किया था। इसके अलावा मैंने आपके लिए एक इंडिया की स्टील सर्विस सेंटर वाली कंपनी है इसको एनालाइज किया था। इसके बाद मैंने आपके लिए 2 यहाँ पे इंपॉर्टेंट डिफेंस और एरोस्पेस वाली कंपनियों को भी एनालाइज किया था। और ये सारा कंटेंट दोस्तों मेंबर्स ओनली कंटेंट है जो आप चेकआउट कर सकते हैं चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद। यहाँ पे दोस्तों ये तो वीडियोस खाली पिछले 1 महीने में मैंने आपके लिए जो पोस्ट किए हैं ये दिखा रहा हूँ मैं आपको। इसके अलावा पिछले कई महीनों में मैंने आपके लिए इस तरह की इंपॉर्टेंट कंपनीज कवर की है जो आप चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मेरे चैनल पे एक स्पेशल मेंबरशिप है जिसका नाम है प्लेटिनम इन्वेस्टर मेंबरशिप। वो मेंबरशिप भी आप ले सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। उस मेंबरशिप को लेने के बाद आप डायरेक्टली मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस आपको स्क्रीन में टॉप में देखने को मिल जाएगा। अगर आप लोग चाहें तो मुझे डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल पे। मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मेरी हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों मैंने अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए एक मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल भी शुरू कर रखा है। अगर आपको उस मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल को चेकआउट करना है तो मेंबरशिप लेने के बाद आप पोस्ट में जाइए। पोस्ट के अंदर आपको जो लिंक देखने को मिलता है उस लिंक के थ्रू आप मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये तो दोस्तों मैंने आपको कुछ खास एडवांटेजेस बताई चैनल की मेंबरशिप लेने की। इसके अलावा जो मेरा रेगुलर यूट्यूब चैनल है इसके अंदर भी मैं आप लोग के लिए लगातार इंपॉर्टेंट कंपनीज का डिटेल एनालिसिस पोस्ट करता हूँ। अगर आप यहाँ पे चेकआउट कीजिए दोस्तों, मैंने आप लोग के लिए 2 दिनों पहले एक इंपॉर्टेंट सेमीकंडक्टर प्रॉक्सी कंपनी है जो इसका डिटेल एनालिसिस किया था। फिर मैंने इंडिया के अंदर एक जो नई रिसेंटली लिस्टेड डाटा सेंटर की लिक्विड कूलिंग वाली कंपनी है इसका डिटेल एनालिसिस किया था। तो आप इस तरह की वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। तो ये तो बात हो गई दोस्तों चैनल से रिलेटेड कंटेंट की। और जैसा कि मैं आपको हर वीडियो के स्टार्टिंग से पहले इन्फॉर्म करता हूँ, हमारी आज की वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हम अपनी किसी भी वीडियो में कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा पूरा फोकस होता है कंपनी के एनालिसिस में और इंडस्ट्री के एनालिसिस पे। दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप लोग किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे मार्केट में अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में काफ़ी हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए मार्केट में हमेशा कॉशियस रहिए और कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर कंसल्ट कीजिए। तो ये तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर था। अब हम सीधे चलते हैं आज के हमारी इंपॉर्टेंट कंपनी के डिटेल एनालिसिस में। तो दोस्तों आज की हमारी इंपॉर्टेंट कंपनी का नाम है रोसेल टेक्सिस, जिसे आप रोसेल टेक के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों इस कंपनी के ऊपर लगातार मुझे क्वेश्चन आ रहे थे मेरे टेलीग्राम चैनल पे, तो इसलिए मैंने डिसीजन लिया इस कंपनी के ऊपर डिटेल एनालिसिस करने के लिए। तो अगर आप इस कंपनी के बारे में चेकआउट कीजिए दोस्तों, करंटली कंपनी इस टाइम पे डिलीवर करती है एंड टू एंड सॉल्यूशंस अक्रॉस EWIS, जिसे आप इलेक्ट्रिकल वायरिंग इंटरकनेक्टेड सिस्टम कह सकते हैं। इसके अलावा कंपनी प्रोवाइड करती है सॉल्यूशंस रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक असेंबली, इसके अलावा टेस्ट इक्विपमेंट फॉर ग्लोबल OEMs इन डिफेंस सेक्टर। यहाँ पे दोस्तों अगर आप चेकआउट कीजिए, कंपनी यहाँ पे कस्टम सॉल्यूशंस इंजीनियर करती है टू मीट यहाँ पे स्ट्रेंजेंट इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स। इसके अलावा कंपनी का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यहाँ पे डेडिकेटेड है मार्की कस्टमर्स के लिए। इसके अलावा IGBC गोल्ड रेटेड यहाँ पे कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। तो ये फैसिलिटी दोस्तों यहाँ पे बिल्ड टू प्रिंट और बिल्ड टू यहाँ पे स्पेसिफिकेशन कैपेबिलिटीज रखती है। अगर आप चेकआउट कीजिए FY26 में इसके ऑपरेशंस को, तो यहाँ पे कंपनी ने करीबन 485 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था, लगभग 500 करोड़ के आसपास का। 99% ऑफ कंपनी के रेवेन्यू यहाँ पे
यहाँ पे दोस्तों कंपनी की जो 99% के रेवेन्यू थे एक्सपोर्ट मार्केट से, इसके अंदर हमें जीरो टैरिफ देखने को मिला था FY26 में, तो ये भी काफ़ी पॉजिटिव बात है। यहाँ पे 30+ कस्टमर्स है कंपनी के अक्रॉस 8 कंट्रीज, तो कंपनी ग्लोबल लेवल पे भी काफ़ी बड़े तरीके से एक्सपोर्ट करी है। कंपनी की जो ऑर्डर बुक है आपको 7,150 मिलियन रुपीज़ से ऊपर की दिखेगी, यानी 700 करोड़ से ऊपर की। ये आंकड़े यहाँ पे एज ऑफ March 31, 2026 के हैं। इसके अलावा कंपनी के पास यहाँ पे करीबन 230,000 मिलियन रुपीज़ के स्ट्रेटेजिक कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ऑन 31 मार्च 2026। इसको अगर आप यहाँ पे करोड़ में कन्वर्ट करें तो 30,000 करोड़ आता है। तो ये दोस्तों हमें क्लियरली दिखाते हैं कि यहाँ पे फ्यूचर की रेवेन्यू की विजिबिलिटी भी काफी स्ट्रॉग है, क्योंकि कंपनी ने यहाँ पे FY26 में जो रेवेन्यू जनरेट किए थे ये खाली 485 करोड़ के थे। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए स्टैब्लिश यहाँ पे प्रेजेंस है कंपनी की एरोस्पेस, डिफेंस, सेमीकंडक्टर और स्पेस की इंडस्ट्री के अंदर। और आप सब लोग को पता है ये सारे के सारे सेगमेंट्स इंडिया के अंदर काफी फास्ट स्पीड से ग्रो कर रहे हैं। साथ में यहाँ पे गवर्नमेंट का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जिसके कारण इन सारी इंडस्ट्रीज के अंदर आपको टेलविंड्स देखने को मिलेंगी। तो कंपनी दोस्तों यहाँ पे स्ट्रेटेजिकली इवेल्युएट करी है MRO, इंडियन डिफेंस और कमर्शियल यहाँ पे एरोस्पेस फॉर स्केलेबल ग्रोथ। यहाँ पे दोस्तों कंपनी के पास जो एग्रीगेट एरिया है 2,55,000 स्क्वायर फीट का, यहाँ पे कंपनी एक्सपेंड करी है इसे बाय लीजिंग अ फैसिलिटी ऑफ 2,10,000 स्क्वायर फीट। ये नियर बाय होगा, तो आप कह सकते हैं कंपनी डिलीवर करती है यहाँ पे हाई रिलायबिलिटी सिस्टम्स, इसके अलावा सोल्यूशंस ग्लोबल OEMs को टायर 1 इन एरोस्पेस और डिफेंस सेगमेंट। एरोस्पेस और डिफेंस सेगमेंट दोस्तों कंपनी की फाउंडेशन है। इन्होंने स्टेब्लिश किया अपने यहाँ पे होराइजन को इनटू सेमीकंडक्टर और स्पेस टेक्नोलॉजी यहाँ पे रिसेंटली। तो कंपनी बिल्ड करी यहाँ पे फ्यूचर ऑफ इंटीग्रेटेड ग्रोथ। इसके अलावा आप लोग को पता होना चाहिए दोस्तों कंपनी का जो यहाँ पे सेमीकंडक्टर स्पेस का सेगमेंट है ये बहुत फास्ट स्पीड से ग्रो करा है, जो मैं आपको आगे चेकआउट कराऊंगा। यहाँ पे अगर आप देखिए कंपनी कंबाइंड रूप से एडवांस मैन्युफैक्चरिंग करती है, डिजिटल सिस्टम्स, यहाँ पे आपको टैलेंट डेवलपमेंट करती हुई दिखेगी कंपनी, डिलीवर करने के लिए स्केलेबल यहाँ पे हाई क्वालिटी सोल्यूशंस अक्रॉस ग्लोबल डिफेंस और एरोस्पेस प्लेटफॉर्म। यहाँ पर दोस्तों कंपनी के पास कुछ इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशन दिखेंगे आपको जो एरोस्पेस और डिफेंस सेगमेंट के अंदर चाहिए होते हैं। यहाँ पे आपको AS9100 दिखेगा, उसके अलावा AS9100D, यहाँ पे ISO की कुछ इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशन है। यहाँ पे आपको नेट कैप सर्टिफिकेशन दिख रहा है जो 40 यूनिक यहाँ पे प्रोसेसेस के लिए चाहिए होता है डिफेंस सेक्टर के अंदर और एरोस्पेस में। इसके अलावा कंपनी के पास यहाँ पे ITAR रजिस्ट्रेशन है, ये मिलता है दोस्तों US स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से इंपॉर्टेंट डिफेंस इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स के लिए। तो यहाँ पे आपको सारे इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशन दिखेंगे जो डिफेंस और एरोस्पेस इंडस्ट्री को चाहिए होते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी और कैसे इक्विप्ड है इस टाइप पे एडवांस कैपेबिलिटीज़ के साथ और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। कंपनी यहाँ पे डिलीवर करती है इस फैसिलिटी के थ्रू बिल्ड टू प्रिंट और बिल्ड टू यहाँ पे स्पेसिफिकेशन सोल्यूशंस इंक्लूडिंग EWIS, पैनल असेंबली, सिस्टम इंटीग्रेशन और यहाँ पे टेस्ट इक्विपमेंट MRO, और ये सारी फैसिलिटी कंपनी यहाँ पे प्रोवाइड करती है ग्लोबल OEMs को। यहाँ पे अगर आप यूनिट 1 देखें दोस्तों बेंगलुरु इंडिया के अंदर, इसका एरिया आपको दिखेगा 2,55,000 स्क्वायर फीट का। और यहाँ पे जो नया एरिया है दोस्तों कंपनी जो बिल्ड किया है तो ये कंपनी की ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फैसिलिटी है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें यूनिट 2 एरिजोना USA में है, ये आपको दिखेगी 4,100 स्क्वायर फीट में है। यहाँ पे आपको टोटल एम्प्लॉयज दिखेंगे 5। इसके अलावा कंपनी दोस्तों यहाँ पे एक्सपेंशन करी है जो मैंने आपको ऑलरेडी चेकआउट करा दिया है। इसकी लोकेशन आपको बेंगलुरु के अंदर दिखेगी। यहाँ पे एडिशनल जो एरिया है कंपनी जो ऐड करेगी यहाँ पे 2,10,000 स्क्वायर फीट का है, ये लीज फैसिलिटी होगी। तो इसकी टाइमलाइन दोस्तों नेक्स्ट 3 मंथ की रखी है, तो ये फैसिलिटी हमें कुछ ही टाइम में यहाँ पे ऑपरेशनल होती हुई दिखेगी। इस फैसिलिटी के अंदर भी दोस्तों आपको बिल्ड टू प्रिंट और बिल्ड टू स्पेसिफिकेशन यहाँ पे होता हुआ दिखेगा। इसके बाद दोस्तों कंपनीज की यहाँ पे फैसिलिटीज़ के अंदर अगर आप मैन्युफैक्चरिंग की कैपेबिलिटीज़ देखें तो यहाँ पे इंजीनियरिंग की, मैन्युफैक्चरिंग की, टेस्टिंग की, क्वालिफिकेशन की और सर्टिफिकेशन की यहाँ पे कैपेबिलिटीज़ दिखेंगी आपको। तो मैंने आपको कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल चेकआउट कराई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स, रिकॉग्निशंस जो कंपनी को मिले हैं। तो सबसे पहले अगर आप चेकआउट कीजिए, यहाँ पे काफ़ी बड़ा कस्टमर है बोइंग। इसने यहाँ पे सप्लायर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है 2015-19 में। यहाँ पे बोइंग ने सप्लायर एप्रिसिएशन अवार्ड दिया है 2015 और 16 में। बोइंग ने इसके अलावा दोस्तों 2019 में, 15 में और 16 में से परफॉर्मेंस एक्सीलेंस अवार्ड दिया है और यहाँ पे से गोल्ड रेटिंग मिली है इन द ओनली बोइंग ITAR ऑडिट कंडक्टेड। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे दूसरी बहुत बड़ी कंपनी है लॉकहीड मार्टिन डिफेंस के अंदर। इसने आउटस्टैंडिंग सप्लायर का ऐसा अवार्ड दिया है 2025 में। एंड रिसेंटली यहाँ पे सर्टिफिकेशन मिला है अप्रिशिएशन का फॉर इंडस्ट्रियलाइजिंग द फाइटर विंग और टाटा लॉकहीड मार्टिन यहाँ पे एरोस्ट्रक्चर लिमिटेड 2021 में। इसके बाद आपको एक और बड़ा यहाँ पे ग्लोबल लीडर दिखेगा हनीवेल। हनीवेल सप्लायर यहाँ पे एक्सीलेंस अवार्ड मिला है 2023 में। सप्लायर एक्सीलेंस अवार्ड मिला है यहाँ पे फास्टर एग्जीक्यूशन के लिए 2024 में। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको इसको BAE सिस्टम्स की तरफ से स्पेशल यहाँ पे रिकॉग्निशन मिलता हुआ दिखेगा। ये अवार्ड इसे 2025 में मिला है। तो आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे जो ग्लोबल जाइंट्स हैं, ग्लोबल लीडर्स हैं, वो किस हिसाब से इंपॉर्टेंट अवार्ड्स दे रहे हैं यहाँ पे सप्लायर के रूप में। इसके बाद दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट टॉप अवार्ड्स देखेंगे अगर आप 2015 से 16 में, तो टॉप इंडियन SME ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है इसे एरोस्पेस डिफेंस के अंदर। बिजनेस एक्सीलेंस और अचीवमेंट अवार्ड मिला है, एक्सीलेंस इन एरोस्पेस और इंडिजिनाइजेशन का अवार्ड मिला है। इमर्जिंग कंपनी अवार्ड मिला है इसे फॉर इंडस्ट्री डेवलपमेंट। इसके अलावा ग्लोबल अचीवमेंट अवार्ड मिला है। 2017-18 में इसे इमर्जिंग कंपनी इन एरोस्पेस और डिफेंस का अवार्ड मिला है। एक्सीलेंस इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट का अवार्ड मिला है 2018 में। 19-20 में दोस्तों इसे मोस्ट प्रॉमिसिंग एरोस्पेस इंजीनियरिंग सर्विस प्रोवाइडर का अवार्ड मिला है। इसके बाद इसे यहाँ पे कंपनी ऑफ द ईयर का SAP मीडिया की तरफ से 2019 में अवार्ड मिला है।
फिर कंपनी को सप्लायर एक्सलेंस अवार्ड मिला है यहाँ पे 2020 में। फिर यहाँ पे 21 से 22 में से मैन्युफैक्चरर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है वर्ल्ड HRD कांग्रेस की तरफ से 2021 में। फिर WCRC फेस्ट में से वर्ल्ड बेस्ट इमर्जिंग ब्रांड का अवार्ड मिला है 2022 में। तो दोस्तों मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड रिकॉग्निशन दिखाई कंपनी के। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी की कोर बिजनेस की एक्टिविटीज़ को। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखिए कंपनी की की ऑफरिंग्स में आती है यहाँ पे बिल टू प्रिंट और बिल टू स्पेसिफिकेशन, जो मैंने आपको ऑलरेडी चेकआउट करा दिया है। यहाँ पे जो कंपनी की कोर कंपिटेंसीज है इसके अंदर आपको इलेक्ट्रिकल वायरिंग और इंटरकनेक्टेड यहाँ पे सिस्टम दिखेंगे, जिसे हम EWIS कहते हैं। यहाँ पे वायर हार्नेसेस और इंटरकनेक्ट्स आते हैं। इसके अलावा आपको इसके अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स और सिस्टम इंटीग्रेशन दिखेगा ESSI। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल पैनल असेंबलीज दिखेंगी फॉर पावर डिस्ट्रीब्यूशन और कंट्रोल। फिर आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक टेस्ट इक्विपमेंट दिखेंगे, जिसके अंदर ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक और यहाँ पे मैनुअल टेस्टिंग सॉल्यूशंस आते हैं। फिर यहाँ पे आफ्टर मार्केट सपोर्ट दिखेगा आपको, जिसके अंदर अपने इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, कमीशनिंग, मेंटेनेंस, ऑब्सोलेसेंस मैनेजमेंट, रिवर्स इंजीनियरिंग और सिंगल पॉइंट कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो कंपनी दोस्तों सर्व करती है यहाँ पे कमर्शियल एरोस्पेस, डिफेंस, मिलिट्री एरोस्पेस को। साथ में यहाँ पे आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट स्पेस एप्लीकेशन दिखेंगी। और जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस करा दिया है, कंपनी की यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है 2,55,000 स्क्वायर फीट की। इसके अंदर कंपनी के पास काफ़ी इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशन है। कंपनी दोस्तों यहाँ पे डिलीवर करती है 99% अपने रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट वर्क्स विद यहाँ पे 30 कस्टमर अक्रॉस 8 कंट्रीज। मेजर यहाँ पे जो क्लाइंट्स है इसके अंदर आपको बोइंग दिखेगा, लॉकहीड मार्टिन, हनीवेल, BAE सिस्टम्स और अदर टायर 1 यहाँ पे सप्लायर्स दिखेंगे। तो मैंने आपको कोर बिजनेस एक्टिविटीज़ दिखाई कंपनी की। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स ऑफरिंग। तो आप कह सकते हैं दोस्तों कंपनी इस टाइम पे वन स्टॉप सोल्यूशन है फॉर ग्लोबल OEMs इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिक्वायरमेंट्स। यहाँ पे सबसे पहले अगर आप देखें कंपनी के प्रोडक्ट सेगमेंट में, तो आपको इलेक्ट्रिकल वायरिंग और इंटरकनेक्टेड सिस्टम दिखेंगे, जिसे हम EWIS कह सकते हैं। इस तरह की दोस्तों मैं आपको एक कंपनी पहले भी चेकआउट करा चुका हूँ, जिसका नाम है सीका इंटरप्लांट्स। तो यहाँ पे इस कंपनी का बिजनेस आपको इस कॉन्टेक्स्ट में सिमिलर दिखेगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो पहला सेगमेंट है इलेक्ट्रिकल वायरिंग और इंटरकनेक्टेड सिस्टम का, इसके अंदर कंपनी काम करती है कमर्शियल और डिफेंस एरोस्पेस, सेमीकंडक्टर, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, एनर्जी और सैटेलाइट पेलोड सिस्टम्स के अंदर। यहाँ पे अगर आप देखें दूसरा सेगमेंट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स का और सिस्टम इंटीग्रेशन का, इसके अंदर कंपनी आपको काम करती हुई दिखेगी एवियोनिक्स के अंदर, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, एरोस्पेस मिशन सिस्टम्स के अंदर, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और यहाँ पे इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के अंदर। इसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट सेगमेंट आता है दोस्तों यहाँ पे ऑटोमेटिक टेस्ट सोल्यूशंस का। इसके अंदर कंपनी काम करती है यहाँ पे एरोस्पेस और डिफेंस में, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस प्रोवाइड करती है, साथ में इंडस्ट्रियल सिस्टम्स और डिफेंस लैंड सिस्टम प्रोवाइड करती है। इसके बाद दोस्तों चौथा इंपॉर्टेंट सेगमेंट आता है यहाँ पे कंपनी के प्रोडक्ट का इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक आफ्टर मार्केट MRO। यहाँ पे कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है मिलिट्री एविएशन के अंदर, लेगेसी एयरक्राफ्ट प्लेटफॉर्म के अंदर, मिशन क्रिटिकल ग्राउंड सपोर्ट जो इक्विपमेंट्स को चाहिए होता है यहाँ पे इंडस्ट्रियल सिस्टम्स के अंदर और इलेक्ट्रॉनिक्स रिफर्बिशमेंट के अंदर। फिर यहाँ पे दोस्तों फिफ्थ इंपॉर्टेंट कंपनी का सेगमेंट आता है इंजीनियरिंग सर्विसेज का। इसके अंदर कंपनी आपको इंजीनियरिंग की सर्विस प्रोवाइड करती हुई दिखेगी इन सब के अंदर। तो ये मैंने आपको दोस्तों कंपनी की प्रोडक्ट ऑफरिंग को चेकआउट कराया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के मोड्स को और इसके कुछ इंपॉर्टेंट खास एडवांटेजेस जो आपको कंपटीटिव लेवल पे दिखेंगी। तो यहाँ पे दोस्तों रॉसेल इस टाइम पे देखिए रीजनेबली स्ट्रॉन्ग मोड रखता है फॉर एन इंडियन कंपनी इन दिस सेक्टर। ये बिल्ट है इस टाइम पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर। अगर आप पहला मोड देखें यहाँ पे कस्टमर स्टिकीनेस और क्वालिफिकेशन का है। आप सभी लोग को पता होना चाहिए दोस्तों, डिफेंस और एयरस्पेस इंडस्ट्री में लॉन्ग टर्म के रिलेशनशिप काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे कंपनी के ग्लोबल OEMs के साथ लॉन्ग टर्म के रिलेशनशिप है। यहाँ पे हाई सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स होते हैं और अप्रूवल मिलने में काफ़ी टाइम लगता है। तो कंपनी का ऑलरेडी पहले से प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, तो कंपनी को मुश्किल नहीं होती है अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे सेल करने में। एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको ऑलरेडी चेकआउट कर चुका हूँ, बोइंग जैसी बड़ी कंपनी ने इसे 2 बार सप्लायर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है, जो काफ़ी रेयर अचीवमेंट है किसी भी कंपनी के लिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे दूसरी इंपॉर्टेंट कंपनी का मोड दिखेगा आपको डोमेन एक्सपर्टीज और वर्टिकल कैपेबिलिटीज। यहाँ पे डीप नॉलेज कंपनी को अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स वैल्यू चेन, यहाँ पे फ्रॉम वायरिंग हायर वैल्यू यहाँ पे इंटीग्रेशन और टेस्टिंग। इसके अलावा सोल लाइसेंस यहाँ पे कंपनी के पास है फॉर सर्टेन लॉकहीड मार्टिन F-16 प्रोडक्ट्स इन सम केसेस। इसके बाद आप लोग को अगला इंपॉर्टेंट मोड दिखेगा क्वालिटी और रिलायबिलिटी का। एयरोस्पेस और डिफेंस के अंदर दोस्तों जो डिमांड होती है जीरो डिफेक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे कंपनी कैटर करती है सर डिमांड को और यहाँ पे स्ट्रिंजेंट क्वालिफिकेशंस होते हैं जिनके अंदर कंपनी काफ़ी बड़े तरीके से फिट होती है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों एयरोस्पेस और डिफेंस की इंडस्ट्री के अंदर अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो क्वालिटी और रिलायबिलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, जो यहाँ पे प्रोवाइड करती है हाई बैरियर्स टू एंट्री नए प्लेयर्स के लिए। तो ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोड है इस कंपनी के पास। इसके अलावा यहाँ पे एक्सपोर्ट फोकस कंपनी का ग्लोबल इंटीग्रेशन है, स्ट्रॉन्ग पोजिशनिंग है कंपनी की इस टाइम पे वेस्टर्न सप्लाई चेन के अंदर, एमिड आउटसोर्सिंग ट्रेंड और सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन। तो ये मैंने आपको दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट मोड चेकआउट कराया है, लेकिन यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस भी हैं जो आपको अपने ध्यान में रखनी है। यहाँ पे कंपनी अभी भी रिलेटिवली स्मॉलर साइज की है, एक स्मॉल कैप कंपनी है, तो इसका स्केल भी कम दिखेगा आपको ग्लोबल जायंट्स के मुकाबले। तो जो ग्रोथ है डिपेंड करती है OEM यहाँ पे प्रोडक्शन रैंप अप के ऊपर और किस हिसाब से कंपनी यहाँ पे विन कर सकती है हायर वैल्यू प्रोग्राम्स। यहाँ पर दोस्तों वर्किंग कैपिटल इंटेंसिटी के ऊपर भी आपको फोकस करना है, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग लीड टाइम्स होता है।
ये सेक्टर की यहाँ पे कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स है। काफ़ी लंबा टाइम लगता है यहाँ पे प्रोजेक्ट्स के अंदर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों मैं आपको कोट करता हूँ किस हिसाब से इस इंडस्ट्री के अंदर डिमांड है, एंड यूजर इंडस्ट्री कौन सी है और टेलमेंट्स कहाँ दिखती है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दोस्तों स्ट्रक्चरल डिमांड है इस टाइम पे। सारी की सारी जो एंड यूजर इंडस्ट्री जिसके अंदर कंपनी काम करी है यहाँ पे, अगर आप सबसे पहले देखें एरोस्पेस के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिमांड है। जो राइजिंग ग्लोबल यहाँ पे कमर्शियल एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन है, यहाँ पे डिमांड को इंक्रीज कर रहा है। साथ में यहाँ पे फ्लीट का जो रिप्लेसमेंट हो रहा है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यहाँ पे इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और कंटेंट पर एयरक्राफ्ट इंक्रीज हो रहा है। तो ये सब दोस्तों एरोस्पेस इंडस्ट्री को काफ़ी स्ट्रॉन्ग टेलविंड्स प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप डिफेंस के अंदर देखें, यहाँ पे हायर डिफेंस स्पेंडिंग हो रही है वर्ल्ड वाइड। इंडिया के अंदर भी लगातार आपको हर बजट में डिफेंस की स्पेंडिंग बढ़ती हुई दिख रही है। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम्स है। इंडिया का पुश है यहाँ पे इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, जो आत्मनिर्भर भारत के अंदर आता है। यहाँ पे प्लस ऑफसेट पॉलिसीज हैं, यहाँ पे काफ़ी बड़े तरीके से डिफेंस इंडस्ट्री को फायदा पहुंचा रही है। इसके बाद दोस्तों स्पेस और सेमीकंडक्टर्स के अंदर आप देखें डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है इनटू दिस हाई ग्रोथ यहाँ पे एरियाज सच एज कस्टमर्स लाइक स्पेस एक्स, अमेजॉन। इसके अलावा एलएम रिसर्च ये ऐड कर रहे हैं यहाँ पे नए एवेन्यूज। यहाँ पे सप्लाई चेन की शिफ्ट हो रहे हैं दोस्तों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ग्लोबल जो ओईएम्स है इंक्रीजिंगली यहाँ पे सोर्स कर रहे हैं फ्रॉम इंडिया फॉर कॉस्ट और कैपेसिटी और साथ में रिस्क को डाइवर्सिफाई करने के लिए। तो कंपनी यहाँ पे दोस्तों टारगेट कर रही है इंक्रीज करने के लिए अपने शेयर को एयरक्राफ्ट प्लेटफॉर्म वैल्यू के अंदर फ्रॉम 7% टू 15% इन कमिंग ईयर्स, और एक्सपेंड करिए अपनी कैपेसिटी को वाइल मूविंग अप इन वैल्यू चेन। डिफेंस और स्पेस दोस्तों रिमेन करता है अभी भी यहाँ पे हाई डिमांड विद लॉन्ग ऑर्डर विजिबिलिटी ड्यू टू प्लेटफॉर्म लाइफ साइकिल्स। तो ओवरऑल दोस्तों हम कह सकते हैं रॉसल टेक्सास इस टाइम पे वेल प्लेस्ड है इन अ हाई बैरियर ग्रोथ इंडस्ट्री, जहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग ग्लोबल और डोमेस्टिक टेलविंड्स दिख रही हैं। और कंपनी का दोस्तों जो एक्सपोर्ट हैवी मॉडल है देखे इस टाइम पे, और ओईएम रिलेशनशिप है यहाँ पे प्रोवाइड करती है गुड विजिबिलिटी। लेकिन यहाँ पे एग्जीक्यूशन दोस्तों डिपेंड करेगा कैपेसिटी एक्सपेंशन के ऊपर जो कंपनी कर रही है और डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर। ये सारे की फैक्टर रहेंगे। तो इस सेक्टर आप कह सकते हैं कैपिटल इंटेंसिव है, लॉन्ग यहाँ पे क्वालिफिकेशन साइकिल्स होते हैं। तो आपको इन सारी चीज़ों को भी अपने ध्यान में रखना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में आपको चेकआउट करता हूँ कंपनी के फाइनेंशियल्स को। तो दोस्तों यहाँ पे कंपनी के क्वार्टरली अगर रिजल्ट चेकआउट करें तो यहाँ पे पूरा FY25 वर्सेस 26 का कंपेरिजन कर रखा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो अगर आप दोस्तों क्वार्टर वन के बेसिस पे चेकआउट करें तो पिछले साल का जो FY25 का क्वार्टर वन है यहाँ पे आपको 45 करोड़ के कंपनी के रेवेन्यू दिखेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे क्वार्टर वन में FY26 में 87 करोड़ के दिखेंगे। तो इस हिसाब से दोस्तों आपको हर क्वार्टर के अंदर पिछले साल के मुकाबले इस साल यहाँ पे ग्रोथ दिख रही है। पिछले साल क्वार्टर टू में 51 करोड़ थे, इस साल के क्वार्टर टू में 126 करोड़ के रेवेन्यू। पिछले साल के क्वार्टर थ्री में 76 करोड़ के, इस साल के क्वार्टर थ्री में 130 करोड़ के। पिछले साल के क्वार्टर फोर में 88 करोड़ और इस साल के क्वार्टर फोर में 142 करोड़। तो आपको लगातार हर क्वार्टर में पिछले साल के मुकाबले इस साल काफ़ी बढ़िया तरीके से ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर आप चेकआउट कीजिए दोस्तों आप परसेंटेज टर्म्स में, तो क्वार्टर वन में आपको ईयर ऑन ईयर बेस पे करीबन 94% की ग्रोथ देखने को मिल रही थी। इसके बाद क्वार्टर टू में 147% की, क्वार्टर थ्री में 71% की और क्वार्टर फोर में 62% की। तो आप कह सकते हैं काफ़ी फास्ट स्पीड से कंपनी यहाँ पे अपने रेवेन्यू को ग्रो कर रही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको चेकआउट करता हूँ ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी के फाइनेंशियल्स को। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखें ईयरली बेस पे भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन ये ग्रोथ स्पेसिफिकली 25 से 26 में आपको आती हुई दिखी है। यहाँ पे अगर आप एनुअल रेवेन्यू देखें दोस्तों 217 करोड़ से 259 करोड़, ज़्यादा इंक्रीज नहीं है मगर इंक्रीज है 24 से 25 में। लेकिन यहाँ पे FY25 से 26 में काफ़ी शार्प इंक्रीज है 259 करोड़ से 485 करोड़। सिमिलरली यहाँ पे आपको अबिटा में इंक्रीज दिख रहा है 35 करोड़ से 38 करोड़ और फिर सडनली यहाँ पे 38 करोड़ से इस साल 67 करोड़। यहाँ पे अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें दोस्तों तो इसके अंदर भी आपको 14 करोड़ से यहाँ पे डिक्रीज दिख रहा था 25 में 11 करोड़ का, लेकिन यहाँ पे काफ़ी शानदार तरीके से FY25 से FY26 में 11 करोड़ से 27 करोड़ का हो गया है। तो कंपनी की जो ईयर ऑन ईयर बेस पे फाइनेंशियल हाइलाइट्स है ये भी काफ़ी पॉजिटिव दिखती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे परफॉर्मेंस की हाइलाइट्स को। तो यहाँ पे दोस्तों FY26 में कंपनी ने जो कमिटमेंट किया था इसको डिलीवर किया यहाँ पे रिजल्ट्स के बेसिस पे। यहाँ पे अगर आप देखें रेवेन्यू में स्ट्रक्चरल जो स्टेप अप है रेवेन्यू में डिलीवर किया है कंपनी ने। यहाँ पे कंपनी ने प्रॉफिटेबिलिटी में भी प्रॉफिट ग्रोथ करके दिखाई है विद ऑपरेटिंग लेवरेज। इसके अलावा कंपनी के अंदर आपको सस्टेन रूप से रिपीटेड ऑर्डर मिलते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे अगर आप फ्यूचर की विजिबिलिटी देखें तो स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रेवेन्यू की विजिबिलिटी है FY27 में। मल्टी ईयर के यहाँ पे एग्रीमेंट है कंपनी के पास, और यहाँ पे ऑर्डर्स है जो और एडवांस यहाँ पे स्टेज बर्ड्स हैं। आपको ऑर्डर बुक दिखेगी यहाँ पे 715 करोड़ की, और जो स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट है कंपनी के पास ये 3000 करोड़ से ऊपर के आ चुके हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ऑर्डर बुक और स्ट्रेटेजिक जो एग्रीमेंट है 3000 करोड़ से ऊपर के, ये आपको लॉन्ग टर्म की रेवेन्यू की विजिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर आप एफिशिएंसी देखें तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा वर्किंग कैपिटल साइकिल में, जो मैं आपको आगे चेकआउट कराऊंगा। यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन भी बढ़ रहा है, कंपनी बैलेंस एक्सपोजर रख रही है एरोस्पेस डिफेंस के अंदर, और यहाँ पे कंपनी सेमीकंडक्टर और स्पेस इंडस्ट्री के अंदर भी काफ़ी क्विकली अपने रेवेन्यू को रैंप अप करना चाह रही है। तो ये दोस्तों मैंने आपको परफॉर्मेंस की हाइलाइट चेकआउट कराई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी की मार्केट कैप और इसके वैल्यूएशंस को। तो कंपनी की मार्केट कैप दोस्तों 3698 करोड़ की है। तो अभी भी एक स्मॉल कैप कंपनी है, काफ़ी छोटी साइज की कंपनी है। अगर आप स्टॉक का पीई यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखेंगे तो 163 का है। यहाँ पे अगर आप इंडस्ट्री का पी देखेंगे दोस्तों 61 का है। तो इंडस्ट्री के मुकाबले आपको कंपनी का करंट जो पी रेशियो है काफ़ी हाई दिख रहा है। ये दोस्तों आपको बताता है यहाँ पे
कि कंपनी कमांड कर रही है काफ़ी हायर वैल्यूएशंस। इसके दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट रीज़न है। पहले रीज़न तो यह है कि इंडिया में आपको इतने बड़े लेवल पे कोई भी कंपनी एक्सपोर्ट मार्केट में काम करती हुई दिखेगी, क्योंकि कंपनी के मेजॉरिटी रेवेन्यू एक्सपोर्ट मार्केट से आते हैं। इसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट एडवांटेज है दोस्तों कंपनी के पास, जो सारे यहाँ पे फास्ट स्पीड से ग्रो करते हुए सेक्टर हैं जिनके अंदर टेलमेंट्स है, चाहे एरोस्पेस हो गया, डिफेंस हो गया या सेमीकंडक्टर और स्पेस हो गया, सब सेगमेंट्स में कंपनी यहाँ पे काम कर रही है। इसके कारण कंपनी कमांड कर पा रही है हायर वैल्यूएशंस। तो दोस्तों आपको लगातार आने वाले क्वार्टर्स में कंपनी के रिजल्ट्स को ट्रैक करना है और आपको देखना है किस हिसाब से कंपनी यहाँ पे अपने वैल्यूएशंस को बेटर कर पाती है। अगर आप यहाँ पे कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें 11.5 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 15.7 का है। यहाँ पे अगर आप चेकआउट कीजिए दोस्तों डेट टू इक्विटी रेशियो आपको काफी हाई दिखेगा 2.64 का। कंपनी क्योंकि यहाँ पे काफी फास्ट एक्सपेंशन फेज में है तो आपको यहाँ पे कंपनी का डेट हाई दिखेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी की बैलेंस शीट को। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी के रिजर्व आपको लगातार बढ़ते हुए दिखेंगे। अगर आप पिछले साल के मुकाबले इस साल देखें तो 126 करोड़ से करीबन 147 करोड़, और यहाँ पे आपको कंपनी की बोरिंग्स बढ़ती हुई देखी है 240 करोड़ से 409 करोड़ की। तो बोरिंग्स काफी हाई है दोस्तों यहाँ पे रिजर्व्स के मुकाबले। हमें देख रहा है आने वाले क्वार्टर्स में कंपनी अपनी बोरिंग्स को कैसे हैंडल करती है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप यहाँ पे फिक्स एसेट देखें तो कंपनी के फिक्स एसेट इंक्रीज हो रहे हैं 103 करोड़ से 114 करोड़, और अब यहाँ पे 124 करोड़। और जिस हिसाब से यहाँ पे लगातार कैपेसिटी में एक्सपेंशन हो रहा है आपको फिक्स एसेट फ्यूचर में भी बढ़ते हुए दिखेंगे। अब दोस्तों मैं आपको चेकआउट कराता हूँ कि कंपनी की यहाँ पे बोरिंग्स इतनी हाई क्यों दिख रही है, करीबन 409 करोड़ की। तो अगर आप चेकआउट करें सबसे पहले यहाँ पे इसके कुछ इंपॉर्टेंट रीजन है। यहाँ पे वर्किंग कैपिटल इंटेंसिटी है, ये बिजनेस रिक्वायर करता है सिग्निफिकेंट अपफ्रंट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी चेकआउट करा दिया लॉन्ग लीड टाइम्स होते हैं फॉर एरोस्पेस ग्रेड यहाँ पे मटेरियल और कंपोनेंट्स। तो इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड काफी हाई हो सकता है, ऑफन यहाँ पे 5 से 7 महीने का। और जो कस्टमर पेमेंट साइकिल होता है यहाँ पे एरोस्पेस डिफेंस के अंदर ये भी एक्सटेंडेड होता है। तो रैपिड रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे आपको नियर डबलिंग होती हुई दिखी है यहाँ पे रिसेंट ईयर्स में। इसने एम्पलीफाई किया यहाँ पे इस नीड को। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ग्रोथ और यहाँ पे एग्जीक्यूशन की फंडिंग। यहाँ पे अगर आप देखिए कंपनी ने यहाँ पे स्केल करी अपनी कैपेसिटी को, ऑन बोर्ड करी यहाँ पे नए प्रोग्राम्स को, कस्टमर्स को, और यहाँ पे एग्जीक्यूशन है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिखता है ऑर्डर बुक का। इसने यहाँ पे ड्राइव किया है हायर शॉर्ट टर्म की बोरिंग्स को और यहाँ पे वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी, क्योंकि दोस्तों कंपनी की पूरी जो बोरिंग है ये शॉर्ट टर्म की है, लॉन्ग टर्म की बोरिंग कंपनी की जीरो है। तो आपको इस चीज़ को भी अपने ध्यान में रखना है। यहाँ पे हिस्टोरिकल फंडिंग मॉडल है कंपनी का। तो जो ग्रोथ है दोस्तों इस टाइम पे अभी तक यहाँ पे लार्जली फंडेड है थ्रू इंटरनल एक्रूअल्स और यहाँ पे बैंक के डेट के द्वारा, विदाउट यहाँ पे मेजर प्रायर एक्सटर्नल यहाँ पे इक्विटी रेज। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा बैलेंस शीट इंपैक्ट अगर आप देखें एज ऑफ रिसेंट पीरियड मार्च 25 से 26 में जो नेट डेट है आपको यहाँ पे दिख रहा है 230 करोड़ से 360 करोड़ की रेंज में, और इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे विद स्केल। यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो भी आपको एलिवेटेड दिख रहा है जो मैंने आपको ऑलरेडी चेकआउट करा दिया है। इंटरेस्ट कॉस्ट यहाँ पे रीजन हुई है अलॉन्ग साइड ग्रोथ। दो यहाँ पे जो एबिट ग्रोथ है दोस्तों इसने हेल्प किया यहाँ पे प्रोवाइड करने के लिए कुछ कवर। दोस्तों आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पे डिफेंस के अंदर जो हाई प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग की कंपनीज होती हैं इन एरोस्पेस और डिफेंस, यहाँ पे आपको एक चीज़ कॉमन दिखेगी जहाँ पे क्वालिफिकेशन साइकिल्स और यहाँ पे लॉन्ग सप्लाई चेन के सब्सटेंशियल कमिटमेंट होते हैं। अब दोस्तों मैं आपको चेकआउट कराता हूँ नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे मैनेजमेंट ने क्या क्या रखा है बोरिंग्स को लेके। तो यहाँ पे मैनेजमेंट के मुताबिक दोस्तों जो वर्किंग कैपिटल ग्रोथ है यहाँ पे ये इन्होंने हाईलाइट किया है नीड फॉर हायर यहाँ पे वर्किंग कैपिटल है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग ऑर्डर एक्सक्यूशन। तो यहाँ पे इन्वेंट्री आपको बिल्ट होती दिखेगी। एंटिसिपेशन यहाँ पे दोस्तों हाई ग्रोथ का FY27 में यानी इस साल और इसके बियॉन्ड। यहाँ पे एडिशनल जो वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी है दोस्तों यहाँ पे सिक्योर हुई है फ्रॉम बैंक्स ड्यूरिंग द ईयर। यहाँ पे फंड रेजिंग के प्लान है कंपनी के, तो आपको इस चीज़ पे भी फोकस करना है दोस्तों। कंपनी यहाँ पे एक्टिवली परस्यू कर रही है इक्विटी फंड रेजिंग, क्वालिफाइड यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल पेमेंट QIP कह सकते हैं आप अप टू 300 करोड़, स्पेशली यहाँ पे स्ट्रेंथन करने के लिए अपनी बैलेंस शीट को, रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे अपने डेट को, और फंड करने के लिए यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंशन को, सपोर्ट करने के लिए वर्किंग कैपिटल साइकिल को फॉर लार्जर प्रोग्राम्स। तो कंपनी इसके थ्रू फ्यूल करना चाहिए अपने नेक्स्ट फेज को यहाँ पे एक्सीलरेटेड ग्रोथ के ग्लोबल लेवल पे, जिसको हम ग्लोबल स्केल अप कह सकते हैं। यहाँ पे कंपनी से व्यू करिए एज अ प्रूडेंट कैपिटल एलोकेशन। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे बैंक की रिलेशनशिप देखेंगे अगर आप, तो यहाँ पे कंपनी का एम्फेसिस है स्ट्रॉन्ग मल्टी बैंकिंग फ्रेमवर्क के ऊपर एनहांस करने के लिए लिमिट यहाँ पे बैक्ड बाय बैंकिंग पार्टनर्स जिन्होंने सपोर्ट किया यहाँ पे ग्रोथ को विदाउट एक्सटर्नल यहाँ पे इक्विटी अंटिल नाउ। इसके अलावा अगर आप लॉन्ग टर्म का व्यू देखें तो मैनेजमेंट यहाँ पे एम कर रहा है इंप्रूव करने के लिए वर्किंग कैपिटल की एफिशिएंसी को ओवर टाइम। यहाँ पे आपको बेटर इन्वेंट्री टर्न होती दिखेगी जैसे जैसे यहाँ पे स्केल इंक्रीज होगा थ्रू डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पे सेमीकंडक्टर और स्पेस के एरिया में। तो करंटली दोस्तों कंपनी करंट लेवरेज को यहाँ पे मैनेजेबल देख रही है, क्योंकि यहाँ पे काफी शानदार रेवेन्यू मोमेंटम देखने को मिल रहा है कंपनी में, और ऑपरेटिंग लेवरेज यहाँ पे प्ले आउट होती दिख रही है। साथ में दोस्तों एबिट मार्जिन यहाँ पे कंपनी के फ्यूचर में आपको काफी बड़े तरीके से इंप्रूव होते दिख सकते हैं, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट रीजन और मैनेजमेंट की कमेंट्री चेकआउट कराई यहाँ पे बोरिंग्स को लेके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के कैश फ्लोज को। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी कैश जनरेट नहीं करी है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, जैसे मैंने आपको दिखाया कंपनी लगातार यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है और एक्सपेंशन कर रही है, तो एक्सपेंशन फेज में आपको कंपनी दिखेगी। इसके अलावा आपको कंपनी के नेट कैश फ्लो यहाँ पे 43 करोड़ के दिखेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के की रेशियोज को। तो यहाँ पर दोस्तों पॉजिटिव बात है मार्च 25 के मुकाबले मार्च 26 में आपको हर आंकड़े में इंप्रूवमेंट होता दिख रहा है। अगर आप यहाँ पे देखें इन्वेंट्री डेज तो 566 डेज से बेटर होके 380 डेज के होते दिख रहे हैं।
यहाँ पे कंपनी का कैश कन्वर्जन साइकिल 607 डेज से बेटर होकर 412 डेज का होता दिख रहा है। साथ में जहाँ पे वर्किंग कैपिटल साइकिल है ये भी इंप्रूव होता दिख रहा है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल डेज यहाँ पे 25 डेज से -9 डेज के होते दिख रहे हैं। साथ में दोस्तों कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 8% से 12% जाता दिख रहा है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे लगभग हर आंकड़ों में इंपॉर्टेंट रेशियो में हम लोग को इंप्रूवमेंट होता दिख रहा है FY25 के मुकाबले FY26 में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कंपनी के जो प्रमोटर है इनकी होल्डिंग काफी स्ट्रॉग है। तो ये सबसे पॉजिटिव बात है दोस्तों स्टैम्प इस कंपनी में। कंपनी इसलिए यहाँ पे फोकस करना चाहिए फ्यूचर में QIP पे कंपनी की, क्योंकि ऑलरेडी जो होल्डिंग है इस टाइम पे प्रमोटर की काफी स्ट्रॉग है 74.80% की। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बहुत FIIs और DIs ने मार्च 26 में अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है। कंपनी के अंदर अगर आप देखें दिसंबर यहाँ पे 25 में जो FIIs हैं इनकी होल्डिंग 1.50% की थी, मार्च में 1.60% की हुई है। सिमिलरली जो DIs हैं इनकी होल्डिंग 2.77% से इंक्रीज होकर 3.51% की हुई है। तो बहुत FIIs और DIs आपको कंपनी में अपनी होल्डिंग इंक्रीज करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों ऑलरेडी देखिए काफी छोटी साइज की कंपनी है, 3000 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। तो हम आगे चल के देखेंगे कि FIIs DIs इस कंपनी में किस हिसाब से अपनी होल्डिंग को इंक्रीज करते हैं। तो ये दोस्तों मैंने आपको चेकआउट कराया यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशंस को, इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को। हमने कंपनी की बैलेंस शीट देखी, कैश फ्लोज देखे, कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज देखे। अब हम चलते हैं अपने एनालिसिस के लास्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करेंगे मैनेजमेंट की कमेंट्री को। तो अगर आप दोस्तों यहाँ पे चेकआउट कीजिए, कंपनी के मैनेजमेंट ने यहाँ पे ग्रोथ की गाइडेंस प्रोवाइड कर रखी है। रेवेन्यू के हिसाब से मैनेजमेंट ने कह रखा है यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं सिमिलर ग्रोथ इन FY27 जैसी ग्रोथ इन FY26 में देखने को मिली है। और आप लोग को पता होना चाहिए दोस्तों FY26 में कंपनी के नियरली यहाँ पे रेवेन्यू डबल हुए थे। तो आपको सिमिलर ग्रोथ कंपनी कह रही है कि यहाँ पे FY27 में भी देखने को मिलेगी। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट रीजन है कि कंपनी यहाँ पे हायर वैल्यूएशंस कमांड कर रही है, क्योंकि यहाँ पे मैनेजमेंट पिछले साल की तरह इस साल भी हायर ग्रोथ यहाँ पे एंटिसिपेट कर रहा है। करंटली दोस्तों कंपनी देख रही है यहाँ पे बैलेंस रेवेन्यू मिक्स को, रफली 50% यहाँ पे ग्रोथ एरोस्पेस डिफेंस के अंदर और 50% ग्रोथ यहाँ पे नॉन एरोस्पेस और डिफेंस के अंदर, जिसके अंदर आपको स्पेस और सेमीकंडक्टर्स दिखेगा। और ये कंपनी का अनुमान है दोस्तों FY27 में। यहाँ पे अगर आप चेकआउट कीजिए दोस्तों, जो स्पेस और सेमीकंडक्टर का सेगमेंट है करंटली ये काफी एक्सेप्शनल तरीके से ग्रो कर रहा है। कंपनी यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रही है 300 से 400% की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेस पे, और ये आपको FY27 में बनता हुआ दिखेगा, काफी मीनिंगफुल कंट्रीब्यूटर कंपनी के टोटल रेवेन्यू में। इसके अलावा दोस्तों अगर आप मार्जिन देखें, मार्जिन के फ्रंट में कंपनी का कहना है कि जो EBITDA मार्जिन है इन्होंने गाइड कर रखा है यहाँ पे 17 से 22% की रेंज में विद करंट कॉम्पिटेंसीज। यहाँ पे कंपनी एक्सपेक्ट करी है इंप्रूव होगा, ड्रिवन बाय ऑपरेटिंग लेवरेज, स्केल और हायर वैल्यू वर्क। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे ऑर्डर की विजिबिलिटी को लेकर भी कंपनी ने कुछ इंपॉर्टेंट बात कर रखी है, जो मैं आपको ऑलरेडी चेकआउट करा चुका हूँ। यहाँ पे जो कंफर्म ऑर्डर है कंपनी के 715 करोड़ के है, और जो स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट है कंपनी के यहाँ पे 3000 करोड़ के आसपास के है। ये प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे गुड रेवेन्यू की विजिबिलिटी, और कंपनी करंटली इस टाइम पे परस्यू कर रही है हेल्दी बिट की पाइपलाइन को। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत रेवेन्यू की गाइडेंस और मार्जिन की गाइडेंस काफी पॉजिटिव है कंपनी के लिए। हर सेगमेंट यहाँ पे आपको काफी फास्ट स्पीड से ग्रो करते हुए दिखेगा, लेकिन स्पेशली यहाँ पे स्पेस और जो सेमीकंडक्टर सेगमेंट है यहाँ पे कंपनी एक्सपेक्ट करी है 300 से 400% की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अब दोस्तों हम चलते हैं लास्ट पार्ट में। लास्ट पार्ट में हम चेकआउट करेंगे यहाँ पे केपेक्स और एक्सपेंशन के प्लान को। वैसे तो मैं आपको ऑलरेडी चेकआउट कर चुका हूँ, लेकिन अगर आप दोबारा देखें दोस्तों, जो फैसिलिटी एक्सपेंशन है यहाँ पे कंपनी प्लान करी है ऐड करने के लिए यहाँ पे लीज फैसिलिटी को, ये अप्रोक्सीमेटली आपको दिखेगी 2,10,000 स्क्वायर फीट के एरिया में नियर इट्स एग्जिस्टिंग यहाँ पे बेंगलुरु यूनिट। जहाँ पे एक्सपेक्टेड टाइम लाइन है दोस्तों अराउंड 3 मंथ की है फ्रॉम रेलेवेंट यहाँ पे अपडेटेड पीरियड। तो ये पॉइंट करता है दोस्तों यहाँ पे अक्टूबर में। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी की अक्टूबर में यहाँ पे आपको कंप्लीट होता दिखे वर्क। तो इसमें दोस्तों 1 मंथ का पीरियड बचा है, तो हमें लगातार ट्रैक करना है कंपनी एक्सचेंजेस को, कभी भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देख सकती है यहाँ पे इस एक्सपेंशन को लेके। इसके अलावा दोस्तों अगर आप देखिए ओवरऑल कैपेसिटी को, तो यहाँ पे फोकस करें स्केल करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज, मूव करें यहाँ पे अप इन वैल्यू चेन इनटू हायर यहाँ पे कंटेंट इलेक्ट्रिकल सिस्टम इंटीग्रेशन। साथ में कंपनी ब्रॉडनिंग करी है अपने कस्टमर्स की और यहाँ पे प्लेटफॉर्म बेस की। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे फंडिंग को लेकर भी कंपनी ने कुछ इंपॉर्टेंट बात कर रखी है। यहाँ पे कंपनी परस्यू करने वाली है इक्विटी फंडिंग, यानी यहाँ पे QIP करती हुई दिखेगी आपको कंपनी 300 करोड़ के आसपास की, सपोर्ट करने के लिए कैपेसिटी क्रिएशन, कैपेबिलिटी एक्सपेंशन, इसके अलावा वर्किंग कैपिटल के लिए फॉर लार्जर प्रोग्राम्स। और ओवरऑल जो बैलेंस शीट होगी यहाँ पे आपको स्ट्रेंथन होती दिखेगी जैसे जैसे यहाँ पे एक्सलेशन होगा ग्रोथ के अंदर ग्लोबल लेवल पे, और ये सप्लीमेंट करेगा दोस्तों बाय इंटरनल एक्रूरल्स और यहाँ पे मेजर्ड बैंक बोरिंग्स। तो ओवरऑल दोस्तों हम कह सकते हैं मैनेजमेंट यहाँ पे ऑप्टिमिस्टिक है लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्ट को देखते हुए, ड्रिवन बाय ग्लोबल आउटसोर्सिंग ट्रेंड्स, इंक्रीज यहाँ पे डिफेंसिव स्पेंडिंग, और यहाँ पे जो हायर इलेक्ट्रॉनिक्स कंटेंट हो रहा है इन प्लेटफॉर्म्स, और यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन इनटू स्पेस और सेमीकंडक्टर MRO सेगमेंट्स। कंपनी एम्फेसिस करती है यहाँ पे डिसिप्लिन एग्जीक्यूशन के ऊपर, मार्जिन इंप्रूवमेंट के ऊपर, और यहाँ पे वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए एज की फोकस एरिया अलोंग साइड ग्रोथ। तो ये तो दोस्तों Q4 की कमेंट्री के हिसाब से मैंने आपको चेकआउट कराया मैनेजमेंट ने क्या क्या रखा है। तो यहाँ पे आपको आने वाले महीनों में कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आते हुए दिखेंगे, तो आपको उनको भी ट्रैक करना है। और जैसे कि मैंने आप लोग को वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म किया था, हमारी आज की वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशन पर्पज से बनाई गई है। हम अपनी किसी भी वीडियो में कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा पूरा फोकस रहता है कंपनी के एनालिसिस में और इंडस्ट्री के एनालिसिस में। और दोस्तों मैं कोई CBI रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग को अपने CBI रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट
और फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप किसी की भी रैंडम रिकमेंडेशन पे मार्केट में अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में काफ़ी हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए मार्केट में हमेशा कॉशियस रहिए और कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर कंसल्ट कीजिए। तो ये दोस्तों आज का हमारा इंपॉर्टेंट एनालिसिस था। अगर आपको आज की इंपॉर्टेंट वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।